समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? एरण के, प्रयाग के, नालंदा के या गया के? तो जवाब है प्रयाग के। हमारा 571 क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था तक्षशिला, कांची, वल्लभी या नालंदा? तो जवाब है नालंदा। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त, भानुगुप्त, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं? तो जवाब है भानुगुप्त। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था मौर्य काल, गुप्त काल, चोल काल या राजपूत काल? तो जवाब है गुप्त काल। फाहान कहाँ के निवासी थे? भूटान, बर्मा, चीन या अमेरिका? तो हमारा जवाब है चीन। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में, सैंधव काल में, मौर्य काल में या कुषाण काल में? तो जवाब है गुप्त काल में। हमारा 576 क्वेश्चन है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? काषाण, कांस्यपर्ण, दिनार, कांकनी, निश? हमारा 576 क्वेश्चन है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? कांस्यपर्ण, दिनार, कांकिनी या निष्क? तो जवाब है दिनार। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? मैगस्थनीज, फाहान, इत्सिंग या हेनत्सोंग? तो जवाब है हेनत्सोंग। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालिक था? शशांक, भास्कर वर्मा, ध्रुव सेन, इनमें से कोई नहीं? तो जवाब है शशांक। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? पाटलिपुत्र, उज्जैन, थानेश्वर या कन्नौज? तो जवाब है कन्नौज। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? बाणभट्ट, बराहमिहिर, फिरदौसी, इनमें से कोई नहीं? तो जवाब है बाणभट्ट। हमारा 581 क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त? तो जवाब है चंद्रगुप्त। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे? मौर्य, कुषाण, मौखिर या गुप्त? तो जवाब है मौखिरी। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क या बिंबिसार? तो जवाब है हर्षवर्धन। हवा महल कहाँ अवस्थित है? बैंगलोर, जयपुर, दिल्ली, छत्तीसगढ़? तो जवाब है जयपुर। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? आगरा, इलाहाबाद, पटना या लखनऊ? तो जवाब है लखनऊ। हमारा 586 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो इसके विकल्प हैं आर्यभट्ट, ललल, भास्कर या ब्रह्मगुप्त? तो जवाब है भास्कर। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सितार, वीणा, सरोद या तबला? तो जवाब है वीणा। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है दतिया में, ग्वालियर में, ओरछा में या खजुराहो में? तो जवाब है दतिया में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुर्ग में, बांडीवाश में, श्रीरंगपट्टनम में या मैसूर में? तो जवाब है श्रीरंगपट्टनम में। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? बक्सर का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, प्लासी का युद्ध, इनमें से कोई नहीं? तो जवाब है बक्सर का युद्ध। हमारा 591 क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? झांसी, सीकरी, चित्तौड़गढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो जवाब है चित्तौड़गढ़। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अफगान, अरब, मंगोल या तुर्क? तो जवाब है अरब। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दांतीदुर्ग, गोविंद, इंद्र, अमोघ वर्ष? तो जवाब है दंतीदुर्ग। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य, सातवाहन, वाकाटक या पल्लव? तो जवाब है चालुक्य। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है? पुरी, आगरा, कांचीपुरम या महाबलीपुरम? तो जवाब है महाबलीपुरम। हमारा 596 क्वेश्चन है, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? वारगल, कृष्णागिरी, द्वार समुद्र या देवगिरी? तो जवाब है द्वार समुद्र। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म या बौद्ध धर्म? तो जवाब है शैव धर्म। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल, पल्लव, चेर या पांड्या? तो जवाब है चोल। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? चोल ने, कदम्ब ने, राष्ट्रकूट ने या चेर ने? तो जवाब है राष्ट्रकूट ने। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय अष्टभुज है, द्विभुज है, चतुर्भुज है या षष्ठभुज है?
तो जवाब है चतुर्भुज है।